अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे टाइफाइड फ़ीवर पर कि टाइफाइड फ़ीवर में आपने क्या एहतियात करनी है और आपने कैसे अपना ख्याल रखना है और टाइफाइड फ़ीवर क्यों होता है और आप खुद को कैसे इससे बचाएंगे और कैसे आपने अगर हो जाता है तो अपना ख्याल कैसे रखना है। टाइफाइड फ़ीवर जो है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और जो सैल्मोनेला टाइफाई की वजह से होता है। अब आप अगर और ये क्यों होता है, कैसे स्प्रेड करता है? ये गंदे पानी की वजह से और गंदी ग़िज़ा की वजह से। अगर हाथ गंदे हैं, प्रॉपर वॉश नहीं किए हैं और खाना खा लिया है, कोई खाने की चीज़ खा ली है, हो सकता है आपके हाथों से इन्फेक्शन चला जाए। बल्कि ज़्यादातर ये जाता भी ऐसे है कि हाथ गंदे हैं, पानी गंदा है, खाने की चीज़ें गंदी हैं, तो इस वजह से ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। आप जो है आपने अपना ख्याल कैसे रखना है? आपने सफाई का बहुत ख्याल रखना है, हाइजीन को मेंटेन करना है और पानी साफ़ पीना है। कोशिश करें कि पानी बॉयल करके पिएं। इसके अलावा जब सब्जियां आती हैं तो उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से धोया जाए और जो ये प्रॉब्लम है, ये आपके जो हमारी टॉयलेट हैं, जो हमारे वॉशरूम्स हैं, वो बहुत अच्छे साफ़ होने चाहिए और सैनिटेशन जो है उसका बहुत ख्याल करना चाहिए। और अगर हम बहुत ख्याल रखेंगे तो हम काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब अगर ये प्रॉब्लम किसी को हो जाता है तो आपने बिल्कुल भी टाइम ज़ाया किए बगैर आपने अपना कंप्लीट चेकअप करवाना है। अब ये प्रॉब्लम जब होता है तो क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि शायद टाइफाइड हो? आप खुद से तो खैर अंदाज़ा क्या, लेकिन ये पुराने ज़माने में भी बड़े बुज़ुर्ग जो थे इसको बड़ा बुखार कहते थे। और ये टाइफाइड फ़ीवर जो होता है इसमें ये होता है कि बुखार जो है वो काफ़ी हाई ग्रेड होता है, यानी कि काफ़ी तेज़ बुखार होता है और बुखार जो है वो नॉर्मल को टच नहीं करता है, नॉर्मल नहीं होता है। अब जब आप बुखार होगा तो आपने थर्मामीटर से बुखार चेक करना है ताकि आपको पता चल सके कि बुखार जो है वो कितना है। जब आप थर्मामीटर से बुखार चेक करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि बुखार कितना है और फिर ही तो आप अपना कंप्लीट चेकअप करवाएंगे। तो जब ये टाइफाइड फीवर होता है तो सर दर्द होती है पेशेंट को और खाना पीना जो है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खाना पीना छोड़ देगा जिसकी वजह से और भी इसके साथ प्रॉब्लम हो सकते हैं। शुगर लेवल लो हो सकता है, बीपी लो हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है और इसके अलावा वॉमिटिंग अगर थोड़ा सा भी लेता है तो उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और कुछ पेशेंट्स में डायरिया और मोशंस वगैरह। क्योंकि अच्छा, इसके अलावा पेट दर्द की बड़ी जो है वो पेशेंट शिकायत करेगा कि मेरे पेट में दर्द है। तो आप अगर ये सारे सिम्टम्स हैं और ये प्रॉब्लम्स हैं और आप देख रहे हैं कि पेशेंट जो है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप बहुत जल्दी जाके अपना चेकअप कराएं और अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी मेडिकेशन और प्लस ये कि बहुत अच्छी केयर की ज़रूरत होती है। अब आपने जब आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होंगी। विडॉल है, बाकी ब्लड सीपी है, यूरिन है, यूरिन टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है और इसके अलावा जो सबसे एक अहम टेस्ट है वो होता है ब्लड सीएस। क्योंकि ब्लड सीएस से फिर आप कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है और एंटीबायोटिक कवर आपको प्रॉपर मिल जाएगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगी और आप कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। जितनी आपको इसका कंप्लीट कोर्स कराएं आप मेडिसिन्स का। क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही कर ली तो ये प्रॉब्लम, अगर फीवर सेटल हो गया है और आपने कंप्लीट एंटीबायोटिक्स नहीं ली तो ये इन्फेक्शन रिलैप्स भी कर जाता है और दोबारा से बुखार स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा आपने अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखना है। इसमें आपने सख्त ग़िज़ा नहीं लेनी है, नरम ग़िज़ा लेनी है और आपने जो है वो गंदम से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है
और मैदे से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है, बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं। बहुत अपनी लाइट डाइट रखें और फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश जूसेस और बहुत नरम ग़िज़ा रखें, तो आप बहुत जल्द रिकवर कर लेंगे। अपना जो है आपने अ, पानी का इस्तेमाल अच्छा करना है, पानी खूब लें और अपनी हाइड्रेशन को भी बेहतर रखें। और जब पेशेंट ठीक होने लग जाता है तो वैसे भी उसका खाना खाने पीने को दिल चाहता है, तो उस वक्त आपने खाने पीने में एहतियात करनी है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है इस बुखार का, वो ज़्यादातर तो 2 हफ्ते का होता है, 14 डेज़ का होता है, 10 to 14 डेज़। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, इसलिए बहुत अपना ख्याल रखिएगा ताकि आप कॉम्प्लिकेशन में ना जाएं। क्योंकि अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो खुदा ना खास्ता आंत फट सकती है, जिसे परफोरेशन कहते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कहती हूँ कि अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि जब आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे और लापरवाही करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आप ज़्यादा मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और सफाई का, हाइजीन का, अगर आप अब तक बहुत अच्छी तरह से पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो अब जो है बहुत ख्याल रखें, पानी साफ़ होना चाहिए, खाने की चीज़ें साफ़ होनी चाहिए और अपने टॉयलेट को बहुत साफ़ रखें। हाइजीन अगर अच्छी होगी तो आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो बाकी तो देखें, जो डॉक्टर ने आपको एडवाइस करनी है, मेडिसिन्स तो वही देंगे, आपने तो सिर्फ अपना ख्याल रखना है। और आपको पता है कि एहतियात के साथ आप बहुत से मसाइल से बच जाते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब और लाइक अगर अच्छा लगे तो कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।